हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है वो 2 दिन बाद हुआ है और इसका जो पैटर्न है अब थोड़ा सा पहले की अपेक्षा चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी एकदम से टफ आ रहा था क्वेश्चन, तो अब थोड़ा सा आज इजी पेपर देखने को मिला है। और या तो ये कह सकते हैं कि अब लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं, अच्छे से पढ़ने लगे हैं, कॉन्शियस हो गए हैं थोड़े से ज़्यादा, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है और फॉर्मेट मिल रहे हैं। आज का जो स्कोर रहा है वो 150 और 155 अप्रॉक्स गया है हाईएस्ट, और जो एवरेज है वो 120 और 110। बाकी इसके नीचे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आज अच्छा गया है। क्वेश्चन जो जीके के आए हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी। एमपी जीके के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो जबलपुर में थी। कंप्यूटर से मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मेमोरी के टाइप्स पूछे गए हैं। प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर कब आया था, सन पूछा गया है। एड्स किस रोग से होता है, ठीक है, और HIV वायरस से होता है। और प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो 1 यूनिट डेली पूछी जा रही है, ठीक है। और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी किस जगह पे है, तो ये है जबलपुर में। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग किसने लगाया था, ठीक है, तो एडमंड बर्क ने। और तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 6 से 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने को मिले हैं, बट वो वही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट होते हैं, रिपीटेड होते हैं और हर एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए होते हैं। द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स अभी का लेटेस्ट नहीं आ रहा है, 2022 वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू और बड़ी बड़ी चीजें है ना, तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे द्रौपदी मुर्मू का नंबर पूछा है, किस नंबर की है, ठीक है, 15वें नंबर की। तो जो उपराष्ट्रपति बने उनका भी नंबर याद रखेंगे, और साथ में जो अभी नए CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नंबर 50वां है, धनंजय DY चंद्रचूड़, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और 4PS का क्या कार्य होता है। और मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हैं वो आज टाइम एंड वर्क से 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, और इजी टू मॉडरेट थे। सिंपल भी क्वेश्चन है, सिर्फ 2 व्यक्तियों से काम करवा रहे थे, एक अल्टरनेट वाला भी था और एक काम छोड़ के चला जाता, वो वाला भी पूछा है। और काम का रेशियो, टाइम एंड वर्क में रेशियो वाला भी पूछा है। तो 4 से 5 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से मिले हैं, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, मिक्सर एलिगेशन से भी क्वेश्चन मिला है मैथ्स में। और जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप लोग मैथ्स को थोड़ा सा, अब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा टफ मैथ आज नहीं आई है, इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं जिन्होंने मैथ्स की प्रिपरेशन की है। और जिन्होंने नहीं की है तो कह नहीं सकते कुछ भी उनके बारे में, तो बट जिन्होंने एक बार अच्छे से मैथ किया है तो उनसे इजीली बन रहे हैं, ठीक है। और जो DI आज का आया है, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वो उसमें जो पाई चार्ट है वो मिसिंग था। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जो पाई चार्ट था वो मिसिंग था, मिसिंग दिख नहीं रहा था पाई चार्ट। और यदि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी को दिख रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे भी जितने स्टूडेंट से बात हुई सभी लोग यही बोल रहे हैं कि पाई चार्ट जो है वो दिख नहीं रहा था, शो नहीं हो रहा था, वो पाई चार्ट के क्वेश्चन थे, तो उसमें मिस्टेक थी। और रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन आए हैं, और हर सब्जेक्ट से 25 ही अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन आए हैं, एक आध प्लस माइनस हो सकता है। तो अच्छा पेपर आ रहा है, और आप लोग जो आगे याद रखेंगे उनके लिए ये वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज शाम को जो है ना, मैं 2-3 अब कंटिन्यू वीडियोस ऐसे डालूंगी जिनसे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा इसके हिसाब से जो कि अब आ रहा है। क्योंकि ये लोग क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक रिपीट कर रहे हैं बट क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, एक आध क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जहाँ से आ रहे हैं उनका सारा ही रिवीजन मैं आपके लिए डाल दूंगी। अभी जिनका पेपर अब बचा हुआ है, अभी 1-2 दिन, 2-4 दिन में है उनके लिए। और कोडिंग डिकोडिंग, आप लोग कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि उससे 5 से 6 क्वेश्चन है रीजनिंग में, ठीक है। अल्फ़ाबेट के जो नंबर वाला होता है, ठीक है, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगी कि उनको किस तरह से करना है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल टॉपिक है बट थोड़ा सा कहीं ट्रिकी क्वेश्चंस भी उसमें कुछ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 5 से 6 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक ही टॉपिक से रीजनिंग में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अल्फ़ाबेट का जो नंबर्स हैं वो आप याद रख लीजिए, क्योंकि उनके बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। और रीजनिंग में बाकी जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से
सिंपल की जगह आज टफ वाले पूछे गए हैं। तो जो ब्लड रिलेशन का जो एडवांस लेवल होता है, जो जिनमें चिन्ह वगैरह दिए रहते हैं, वो वाले क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 क्वेश्चन उसके आए हैं और एक आध सिंपल आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी फोकस कीजिए। और हिंदी सिंपल आ रही है, ठीक है, हिंदी ज़्यादा टफ नहीं है। और टेंशन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। जितना पढ़ा है बस उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आपको एज इट इज़ कहीं कोई क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आप उनको लगा सकते हैं, अभी नया भी पढ़ सकते हैं कुछ। बाकी टॉपिक बहुत बड़ा, नई चीज़ कोई लेने की अब ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने अगर तैयारी की है 1 आध महीने भी, 1 डेढ़ महीने अगर अच्छे से तैयारी की है, जो किया है उसी को कीजिए। यदि आपका 2-3 दिन में पेपर है और आपको टाइम है तो फिर आप अभी नया टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, शाम का रिव्यू लेके आपको। और आपका स्कोर की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।